Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits. This channel is for the Madrid Stars, by the Madrid Stars and of the Madrid Stars. तो यार ट्रांसफ़र ट्यूजडेज़ के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बीइंग विनीसियस टोबायस, हु इज़ ही एंड हाउ डिड रियल मैड्रिड साइन हिम। काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहे थे, तो आज वो भी इसमें हो जाएगा। साथ ही साथ द पॉसिबिलिटी ऑफ सर्ज नैब्री इन रियल मैड्रिड, एंड तीसरा वीडियो अबाउट कार्लो एंचेलोटी एंड हाउ रियल मैड्रिड विल प्ले वर्सेस चेल्सी, है ना। सबसे पहले हु इज़ विनीसियस टोबायस। तो यार रियल मैड्रिड ने एक स्पेशल पावर जो होती है वो यूज़ किया है इन दिस स्पेशल विंटर ट्रांसफ़र विंडो जो कि फीफा से इस्टेब्लिश हुई थी। एंड फॉलोइंग द इन्वेजन ऑफ रशिया ओवर यूक्रेन, विनीसियस टोबायस को साइन किया गया है फ्रॉम शख्तर दोनेत्स्क। वो 18 साल का है, ही इज़ ब्राज़ीलियन एंड ही इज़ अ फुल बैक, ही प्लेज राइट बैक, ही इज़ जॉइंड ऑन लोन एंड सीज़न के एंड तक वो लोन रहने वाला है। एंड मैड्रिड के पास एक ऐसा ऑप्शन है और परचेज सेल का है, परचेज ऑप्शन ऑफ 18 मिलियन इन द डील। तो इनिशियली टोबायस रियल मैड्रिड की कस्टिया साइड, जो कि राहुल जिसको मैनेज करता है, उसके साथ रहने वाला है। एंड फिर उसके बाद जब मैड्रिड का जो नॉन यू स्पॉट है जो कि फर्स्ट टीम में है, वो थोड़ी सी वैकेंसी हो जाएगी उसमें, तब विनीसियस टोबायस विल बी गिवन अ स्पॉट इन रियल मैड्रिड्स ए टीम, यानी कि मेन टीम। जैसे कि अभी हमें न्यूज़ में ये भी आ रहा था दैट विनीसियस जूनियर विल फाइनली, जो लेफ्ट विंग में खेलता है, नॉट टोबायस, उसको अपना स्पेनिश पासपोर्ट मिल जाएगा। एंड प्रोबेबली मार्सेलो विल लीव, गैरेथ बेल विल लीव दिस समर। तो फिर आपके जो नॉन ईव स्पॉट्स है रियल मैड्रिड में, उसमें वैकेंसी मिल जाएगी। एंड रोड्रिगो और एडर मिलिटाओ के भी स्पेनिश के जो टेस्ट होते हैं फॉर देयर पासपोर्ट्स, वो भी हो ही जाएंगे क्लियर इन द ईयर ऑफ 2023। तो यानी कि मैड्रिड के पास अब नॉन ईयू स्पॉट्स बहुत सारे खुलने वाले हैं। एंड जो नॉन ईयू कोटा है करेंटली तो विनीसियस, रोड्रिगो और मिलिटाओ का था, बट आगे जाके वो सब सॉर्ट हो जाएगा एंड रियल मैड्रिड कुड साइन मोर यूरुग्वाइन और ब्राज़ीलियन और probably even Asian players in the near future, और ताकेफुजो कुबो might finally get a spot in Real Madrid side. And जो विनीसियस टोबायस है, he signed a pre-contract of 5 seasons with Real Madrid according to Fabrizio Romano, and जो क्लब है उसकी परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे उसका बाय ऑप्शन ट्रिगर करने वाली है। अभी विनीसियस टोबायस कैन ही पॉसिबली फीचर इन द चैम्पियंस लीग। टोबायस can be inscribed for Champions League as UEFA, in line with the FIFA regulations, has authorized the registration of new players from clubs in Russia and Ukraine until 1st April. तो रियल मैड्रिड के ऊपर ये है, बट सिंस हमारे पास नॉन यू स्पॉट्स अभी फ्री नहीं है, तो विनीसियस टोबायस कुड नॉट बी इंस्क्राइब्ड इन UEFA चैम्पियंस लीग कॉन्टेस्ट, यानी कि देर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ हिम ट्रैवलिंग विद द साइड टू लंडन। अभी विनीसियस टोबायस कौन है? विनीसियस टोबायस भाई एक बहुत क्विक राइड बैक है, ठीक है, एंड ही इज़ वेरी स्किलफुल। वो बेसिकली ना विनीसियस जूनियर ऑन राइड बैक है, बेसिकली स्किलफुल, क्विक, हिज पासिंग इज ऑल्सो वेरी गुड। एंड आगे जाके टेक्निकल एस्पेक्ट मेरे हिसाब से थोड़ा सा उसका पुअर एंड शायद से डिफेंसिवली स्पीकिंग, मतलब जहाँ तक मैंने भी जितने भी उसके वीडियोस देखे हैं, जितने भी स्टैट्स वैट्स मैं देख के आपको बात कर रहा हूँ, उसका डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन स्लाइटली वीक है। बट ओवर द इयर्स विद कस्टिया साइड एंड विद रियल मैड्रिड जो भी मैनेजर्स रहेंगे फ्यूचर में, दे कैन डेफिनेटली वर्क ऑन दिस एस्पेक्ट एंड मेक हिम अ वर्ल्ड क्लास राइट बैक। अब जाते हैं दूसरी न्यूज़ में, दैट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ सर्ज नैब्री टू रियल मैड्रिड। अभी सर्ज नैब्री टू रियल मैड्रिड की पॉसिबिलिटी में एक बंदा बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है और उसका नाम है हमारा करंट नंबर 4 डेविड आलबा। अभी कहने में ये आ रहा है कि रियल मैड्रिड बोर्ड आर इंटरेस्टेड इन साइनिंग सर्ज नैब्री एंड दे हैव आस्क्ड डेविड आलबा टू एक तरीके से अपने बंदे को पटा के इधर आ जा, ऐसा कहना, मतलब डेविड आलबा को कहा गया है कि इफ़ पॉसिबल डू कन्विंस सर्ज नैब्री टू कम टू रियल मैड्रिड। एंड जैसा कि हम लोग काफ़ी टाइम से देखते जा रहे हैं कि रियल मैड्रिड का राइट विंग स्पॉट काफ़ी पुअर है अंडर मार्को असेंसियो। गैरेथ बेल रेगुलरली नहीं खेल पाते हैं, रोड्रिगो का भी या तो इंजर्ड होता है या तो फिर उसको बेंच पे बिठाया जाता है, ऑल्दो ही हैज़ द पोटेंशियल टू प्ले एट रियल मैड्रिड्स राइट विंग स्पॉट टू बी अ स्टार्टर फॉर रियल मैड्रिड। बट हमेशा से सर्ज नैब्री की पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एंड सर्ज नैब्री के बारे में ही अगर मैं थोड़ा सा आपको और बताऊँ तो उसके गोल्स स्कोरिंग वाइज जो उसकी स्टैट्स है वो अगर मैं आपको बताऊं तो बुंडेसलीगा में ही स्कोर्ड 11 गोल्स विद 5 असिस्ट एंड चैंपियंस लीग में ही स्कोर्ड 3 गोल्स।
एंड DFB पोकल में ही वॉज नॉट इन्वॉल्व मच, 2 गेम ही खेल पाए हैं वो, एंड ही कुडंट स्कोर देयर. बट ओवरऑल विनीसियस सर्ज नैब्री के बारे में बात करते हुए, तो यार सर्ज नैब्री एक अटैकिंग मिडफील्डर के रोल पे भी खेल सकते हैं, एंड ही कैन ऑल्सो प्ले एज अ राइट विंगर, एंड आई एम प्रिटी श्योर रियल मैड्रिड उसको एक राइट विंग के रोल में ही खिलाना प्रेफर करेगी यहाँ पे. एंड सर्ज नैब्री के बारे में और बात करते हुए, तो यार उसका जो प्ले स्टाइल है, उसकी पासिंग बहुत तगड़ी है, उसकी फिनिशिंग बहुत तगड़ी है, उसकी ड्रिबलिंग एक बहुत अच्छी एस्पेक्ट है उसकी गेम की. ही कैन होल्ड द बॉल वेरी प्ले, मतलब जो होल्ड अप प्ले होता है, प्रोबेबली आपने एक रोमेलो लुकाकू को ये बहुत ज़्यादा करते हुए देखा हो, वो भी उसका काफ़ी अच्छा है. एंड ही इज़ वेरी इन्वॉल्व इन द डिफेंसिव एस्पेक्ट ऑफ द गेम, मतलब ही विल ट्रैक बैक, ही विल डिफेंड, ही विल इंटरसेप्ट द बॉल फॉर यू. एंड ही इज़ अ प्लेयर हु लाइक्स टू कट इनसाइड, जैसे कि वो राइट से वो अटैक कर रहा है, ही लाइक्स टू कट इनसाइड एंड टेक अ शॉट. उसके बाद वो शॉर्ट पासिंग ज़्यादा करता है, तो बेसिकली हमारा जो भी आगे जाके राइट बैक रहने वाला है, ही हैज़ टू सपोर्ट हिम इन दोज शॉर्ट पासेस, एंड ही लाइक्स टू डू ले ऑफ्स. एंड ऐसा कहा जाता है कि वो टैकल भी कर सकता है, उसकी टैकलिंग काफ़ी अच्छी है, जो कि विंगर्स की अच्छी नहीं होती है. तो आई थिंक सर्ज नैब्रीज अराइवल इन रियल मैड्रिड वुड बी अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर अस. ओवरऑल उसने कुछ अराउंड 20 गोल के अराउंड मारे हैं, तो यू मे गेट टू सी विनीसियस बेंजेमा नैब्री, या फिर विनीसियस एम्बापे नैब्री, या फिर विनीसियस बेंजेमा एम्बापे अप टॉप नेक्स्ट सीजन. और सर्ज नैब्री वुड कॉस्ट यू अराउंड लाइक 30 to 40 million, एंड बायर्न म्यूनिख आर विलिंग टू लेट हिम गो. ये क्यों? क्योंकि बायर्न म्यूनिख के फाइनेंसेस अभी एक अच्छे जोन में नहीं है जैसे कि वो पहले थे, एंड राइट नाउ दे आर विलिंग टू सेल सर्ज नैब्री एंड मेनी अदर प्लेयर्स लाइक लूकास हर्नांडेज एंड वॉट नॉट. अब आते हैं फाइनल टॉपिक ऑफ द डे पे. कार्लो एंचेलोटी हैज़ टेस्टेड पॉजिटिव वंस अगेन. उसका एक दूसरा PCR टेस्ट था, CPR क्या बोल रहा हूँ मैं, PCR टेस्ट था, एंड ही कुड नॉट क्लियर इट. ही हैज़ टेस्टेड पॉजिटिव वंस अगेन, एंड कल उसका फिर से टेस्ट होगा. बाय द टाइम यू आर वॉचिंग दिस वीडियो probably इंडिया में 6th अप्रैल हो रहा होगा या फिर 5th अप्रैल ही चल रहा होगा. तो एज ऑफ 5th अप्रैल ही इज़ पॉजिटिव. 6th अप्रैल उसका एक और टेस्ट होगा, एंड इफ़ नेगेटिव आता है तो ही विल फ्लाई टू लंडन अलोन एंड मीट द मैड्रिड स्क्वाड देयर, जो कि मैड्रिड की जो स्क्वाड है वो प्रॉब्ली आज शाम को इंडिया के टाइम के हिसाब से लंदन जाने वाली है ना. तो यार बस आज के लिए बस इतना ही. डेविड एंचेलोटी विल बी द फर्स्ट मैनेजर इफ कार्लो एंचेलोटी टेस्ट पॉजिटिव वंस अगेन. बट आई होप कि वो नेगेटिव टेस्ट आ जाए, बिकॉज वी वॉन्ट आर साइड टू बी लाइक फुल्ली एट 100% अगेंस्ट चेल्सी, क्योंकि जो पिछली बार नहीं हो पाया था. तो यार आज के लिए बस इतना ही. इफ़ यू आर वॉचिंग टिल द एंड, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर टॉप क्वालिटी कंटेंट.